गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के वीडियो लेक्चर में हम फोटोकेमिस्ट्री यूनिट के दो टॉपिक प्रकाश रासायनिक साम्य और प्रकाश समायवीकरण के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है आज का प्रकाश रासायनिक साम्य फोटोकेमिकल इक्विलिब्रियम। रासायनिक साम्य के बारे में आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि जब कोई उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है तो उस उत्क्रमणीय अभिक्रिया की अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया दोनों का वेग जब बराबर होता है तो इस प्रकार की जो स्थिति होती है वो रासायनिक साम्य कहलाती है। यहाँ फोटोकेमिस्ट्री में अपन प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो साम्य होगा वो साम्य प्रकाश रासायनिक साम्य कहलाएगा। प्रकाश रासायनिक साम्य वह अवस्था है जहाँ पर दो विपरीत अभिक्रियाओं का मतलब है अग्र अभिक्रिया और प्रतीप अभिक्रिया, जिनमें से कम एक अभिक्रिया प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होनी चाहिए। तो विपरीत अभिक्रियाओं की दर प्रकाश विकिरण के प्रभाव से समान हो जाए, अर्थात प्रकाश रासायनिक साम्य वह अवस्था है जहाँ पर दो विपरीत अभिक्रियाओं की दरें प्रकाश विकिरण के प्रभाव में समान हो जाए। तो यहाँ पे जो अभिक्रिया है वो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होनी चाहिए और अग्र अभिक्रिया या पश्च अभिक्रिया दोनों में से कम एक अभिक्रिया प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जो साम्य होगा वो प्रकाश रासायनिक साम्य कहलाएगा। इस अवस्था को प्रकाश स्थिर अवस्था भी कहते हैं। प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं में प्रकाश रासायनिक साम्य जो होता है वो दो प्रकार से स्थापित हो सकता है। पहला प्रकार है कि जब अभिकारक उत्पाद में प्रकाश की उपस्थिति में परिवर्तित हो और उत्पाद वापस प्रकाश की उपस्थिति में अभिकारक में परिवर्तित हो, अर्थात अग्र अभिक्रिया और प्रतीप अभिक्रिया दोनों ही अभिक्रियाएं प्रकाश की उपस्थिति में हो, अर्थात यहाँ प्रकाश की उपस्थिति में ही अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है और वापस उत्पाद प्रकाश की उपस्थिति में ही अभिकारक में परिवर्तित हो रहा है। दोनों ही अभिक्रियाएं प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है। तो ये पहले प्रकार का प्रकाश रासायनिक साम्य है जिसमें दोनों ही अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है। इसका उदाहरण देखिए, मैलिक अम्ल और फ्यूमेरिक अम्ल में जब 207 नैनोमीटर प्रकाश की उपस्थिति में रूपांतरण होता है तो मैलिक अम्ल प्रकाश की उपस्थिति में फ्यूमेरिक अम्ल में बदलता है और वापस फ्यूमेरिक अम्ल प्रकाश की उपस्थिति में मैलिक अम्ल में कन्वर्ट होता है। तो इस प्रकार ये दोनों ही अभिक्रियाएं प्रकाश की उपस्थिति में होती है। दूसरा उदाहरण देखिए इसका, SO2 + O2 से SO3 बनने की जो क्रिया है इसमें SO2 + O2 प्रकाश की उपस्थिति में SO3 में बदलती है तथा वापस SO3 प्रकाश की उपस्थिति में
SO2 + O2 में बदलता है। तो इस प्रकार इस उदाहरण में भी दोनों ही अभिक्रियाओं प्रकाश की उपस्थिति में होती है। इस प्रकार के साम्य के लिए साम्य अवस्था पर अग्र अभिक्रिया की दर तथा पश्च अभिक्रिया की दर बराबर होती है। अगर अग्र अभिक्रिया की दर K1 I ABS = K2 I डैश ABS। I ABS और I डैश ABS यहाँ पे अवशोषित प्रकाश की तीव्रता है। I ABS अग्र अभिक्रिया के लिए प्रकाश की तीव्रता है, अवशोषित प्रकाश की तीव्रता है, और I डैश ABS पश्च अभिक्रिया के लिए अवशोषित प्रकाश की तीव्रता है। इसको और आगे हल करने पर K1/K2 = I डैश ABS बटा I ABS = K। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं के लिए प्रकाश साम्य के लिए साम्य अवस्था पर साम्य स्थिरांक का मान इस प्रकार ज्ञात किया जाता है। दूसरे प्रकार का जो प्रकाश रासायनिक साम्य है उसमें अभिकारक से उत्पाद बनने की जो अग्र अभिक्रिया है वो प्रकाश की उपस्थिति में होती है, और जो उत्पाद से वापस अभिकारक बनने की जो पश्च अभिक्रिया है वो डार्क रिएक्शन होती है, अर्थात प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है। तो यहाँ अग्र अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में तथा पश्च अभिक्रिया प्रकाश की अनुपस्थिति में या डार्क रिएक्शन होती है। ये दूसरे प्रकार का प्रकाश रासायनिक साम्य है। इसमें इस प्रकार के प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में प्रकाश की उपस्थिति में अभिकारक उत्पाद में बदलते हैं, परंतु विपरीत अभिक्रिया बिना प्रकाश के ही घटित होती है और साम्य अवस्था प्राप्त होती है। जैसे इसका उदाहरण NO2 प्रकाश की उपस्थिति में NO + O2 में रूपांतरित होता है, लेकिन NO और O2 आपस में क्रिया करके वापस NO का निर्माण होना, ये अभिक्रिया डार्क अभिक्रिया है। और इसमें साम्य स्थापित हो जाता है। तो इस प्रकार के प्रकाश रासायनिक साम्य में अग्र अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है और जो पश्च अभिक्रिया है वो अंधकार या डार्क रिएक्शन होती है। इसी प्रकार ऐसे प्रकाश रासायनिक साम्य का दूसरा उदाहरण है जब एंथ्रेसीन डाईएंथ्रेसीन में कन्वर्ट होती है, तो एंथ्रेसीन का डाईएंथ्रेसीन में कन्वर्ट होना प्रकाश की उपस्थिति में ये अभिक्रिया होती है, लेकिन वापस डाईएंथ्रेसीन से एंथ्रेसीन का निर्माण होना ये डार्क रिएक्शन होती है। इस प्रकार के रासायनिक साम्य के लिए प्रकाश रासायनिक साम्य स्थिरांक की गणना निम्न प्रकार से की जाती है। मान लीजिए कोई रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट A और B है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके प्रकाश की उपस्थिति में C + D प्रोडक्ट बनाते हैं। C और D बनने के बाद में वापस दोनों रिएक्ट करके
अंधकार में या डार्क रिएक्शन से वापस ए और बी में कन्वर्ट हो जाते हैं। चूँकि यहाँ अग्र अभिक्रिया प्रकाश द्वारा प्रेरित है, अतः अब अग्र अभिक्रिया की दर ए और बी की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगी, अपितु अवशोषित प्रकाश की तीव्रता IABS पर निर्भर करेगी। अतः अग्र अभिक्रिया की दर इक्वल टू K1 IABS। यहाँ पे K1 अग्र अभिक्रिया दर नियतांक है। प्रतीप अभिक्रिया ऊष्मीय या अप्रकाशीय डार्क अभिक्रिया है, अतः इस अभिक्रिया की दर C और D की सांद्रता पर निर्भर करेगी। अतः पश्च अभिक्रिया की दर इक्वल टू K2 C की सांद्रता और D की सांद्रता। यहाँ पे K2 पश्च अभिक्रिया दर नियतांक है। इस पूरी अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की समग्र दर अगर ज्ञात करनी है तो समग्र दर होगी dx/dt इक्वल टू K1 IABS माइनस K2 C की सांद्रता और D की सांद्रता। प्रकाश रासायनिक साम्य अवस्था पर अग्र अभिक्रिया की दर इक्वल टू पश्च अभिक्रिया की दर। यहाँ पे अग्र अभिक्रिया की दर और पश्च अभिक्रिया की दर का मान रखने पर समीकरण और 1 और 2 से तो K1 IABS इक्वल टू K2 C और D की सांद्रता, या इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं K1/K2 इक्वल टू C और D की सांद्रता अपॉन IABS, या इसको और ज़्यादा आगे हल करने पे K इक्वल टू C और D की सांद्रता अपॉन IABS। यहाँ पे जो K है वो K1/K2 के इक्वल है, जिसको प्रकाश रासायनिक साम्य स्थिरांक कहते हैं। इसका मान प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है। यदि प्रकाश तीव्रता को स्थिर रखा जाए तो K का मान ताप पर निर्भर नहीं करता। इस प्रकार प्रकाश रासायनिक साम्य दो प्रकार का होता है। पहला जिसमें अग्र एवं पश्च दोनों अभिक्रियाएं प्रकाश की उपस्थिति में होती हो, और दूसरा जिसमें केवल अग्र अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है और पश्च अभिक्रिया डार्क रिएक्शन होती है। दूसरा टॉपिक अपना प्रकाश समावयवीकरण, फोटो आइसोमेरिज्म। फोटो आइसोमेरिजेशन आपको समवायता और समावयव के बारे में सामान्य जानकारी होगी। समावयव किसी अणु के ऐसे रूप होते हैं जिनके अणु सूत्र समान हो और संरचना सूत्र या संरचनाएं अलग अलग होती हो, तो समावयव समान अणु सूत्र वाले विभिन्न यौगिक होते हैं। तो प्रकाश की उपस्थिति में अगर एक समावयव दूसरे समावयव में बदलता है तो इस प्रकार की जो क्रिया होती है वो प्रकाश समावयवीकरण कहलाती है। अर्थात प्रकाश द्वारा प्रेरित एक समावयव का दूसरे समावयव में रूपांतरण प्रकाश समावयवीकरण कहलाता है। जैसे ओलिफिन को पराबैंगनी प्रकाश से उद्भासित करने पर एक ज्यामितीय समावयव दूसरे ज्यामितीय समावयव में रूपांतरित हो जाता है। इसी प्रकार
मैलेइक अम्ल को 207 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश से उद्भासित करने पर यह फ्यूमेरिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है तथा फ्यूमेरिक अम्ल मैलेइक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। जैसे ये मैलेइक अम्ल है, इसको अगर प्रकाश से उद्भासित करते हैं 207 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश से, तो मैलेइक अम्ल जो समकक्ष रूप है वो फ्यूमेरिक अम्ल में बदल जाता है जो इसका विपक्ष रूप है। इसी प्रकार विपक्ष रूप पे वापस प्रकाश से उद्भासित किया जाता है, प्रकाश डालाते हैं तो ये वापस मैलेइक अम्ल में रूपांतरित हो जाता है, समकक्ष रूप में बदल जाता है। इस प्रकार दोनों समावयव प्रकाश की उपस्थिति में एक समावयव से दूसरे समावयव में रूपांतरित होते रहते हैं या हो जाते हैं। इसी प्रकार एक दूसरा उदाहरण है स्टल्बीन, जो समकक्ष और विपक्ष रूप में पाई जाती है के विलयन के प्रकाश द्वारा उद्भासित करने पर एक स्थिर संगठन मिश्रण 93% जेड स्टल्बीन तथा 7% ई स्टल्बीन प्राप्त होती है। जैसे ये स्टल्बीन है, समकक्ष और विपक्ष रूप है जी, इसको प्रकाश द्वारा उद्भासित किया जाता है। जेड स्टल्बीन 93% प्राप्त होती है और ई स्टल्बीन 7% प्राप्त होती है। तो ये दो ज्यामितीय समावयव प्राप्त होते हैं प्रकाश की उपस्थिति में। इसी प्रकार अगला उदाहरण है कि जब पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में ब्यूटाडाइन, जिसके दो रूप होते हैं समकक्ष और विपक्ष, का समावयवी रूपांतरण हो जाता है। जैसे विपक्ष ब्यूटाडाइन है, उस पर प्रकाश डाला जाता है तो बाईसाइक्लोब्यूटेन प्राप्त होती है, या विपक्ष ब्यूटाडाइन प्रकाश की उपस्थिति में बाईसाइक्लोब्यूटेन में रूपांतरित हो जाती है तथा समकक्ष ब्यूटाडाइन प्रकाश की उपस्थिति में साइक्लोब्यूटेन में रूपांतरित हो जाते हैं। इस प्रकार पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में ब्यूटाडाइन के समकक्ष और विपक्ष रूप अलग अलग समावयव में रूपांतरित हो जाते हैं। इसी प्रकार बेंजीन द्रव को भिन्न भिन्न तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश से उद्भासित करने पर भिन्न भिन्न प्रकाश समावयवी उत्पाद प्राप्त होते हैं। जैसे बेंजीन को (253.7 नैनोमीटर प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर उद्भासित किया जाता है तो बेंजेओलिन और फुलवीन में रूपांतरित हो जाते हैं। इसी प्रकार बेंजीन को अगर 160 से 200 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश से उद्भासित किया जाता है तो बेंजेओलिन, फुलवीन तथा डेवाइन बेंजीन में रूपांतरित हो जाते हैं। तो प्रकाश की उपस्थिति में विभिन्न समावयवों का एक दूसरे में रूपांतरण होता है। इसी प्रकार अकार्बनिक जटिल यौगिकों में भी ज्यामितीय रूपांतरण होता है। जैसे
समपक्ष बिस ग्लाइसिनेटो प्लेटिनम सेकेंड प्रकाश की उपस्थिति में विपक्ष समायु में रूपांतरित हो जाता है। अधिकतर प्रकाश रासायनिक समायोगीकरण अभिक्रियाएं पदार्थ की या यौगिक की ट्रिपलेट स्टेट अवस्था में ही संपन्न होती है। जैसे क्रियाकारी पदार्थ है वो अपनी ग्राउंड स्टेट में है, जो ही उसके ऊपर प्रकाश गिरता है वह एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट में उत्तेजित हो जाता है। एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट से इंटर सिस्टम क्रॉसिंग द्वारा वो ट्रिपलेट स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है और ट्रिपलेट स्टेट से ही समायोगी रूपांतरण होता है। तो अधिकतर प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं में जो त्रिक अवस्था होती है वहीं पे प्रकाश रासायनिक समायोगीकरण की अभिक्रिया होती है। जैसे उदाहरण के तौर पे नॉरबोनाइडाइलिन है, उसकी यहाँ पे ग्राउंड सिंगलेट स्टेट है, जो ही इसको प्रकाश से उद्भासित करते हैं इसके ऊपर प्रकाश विकिरण आपतित होते हैं, ये सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में परिवर्तित हो जाती है और सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से इंटर सिस्टम क्रॉसिंग द्वारा ये ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में बदल जाती है। यहीं से ट्रिपलेट या ट्रिक अवस्था से ही प्रकाश रासायनिक समायोगीकरण की घटना घटित होती है या अभिक्रिया संपन्न होती है। यहीं से ट्रिपलेट स्टेट से क्वाड्रीसाइक्लेन प्राप्त होता है। इस प्रकार प्रकाश समायोगीकरण में विभिन्न समायोग एक दूसरे में प्रकाश की उपस्थिति में रूपांतरित होते हैं। इस घटना को प्रकाश समायोगीकरण कहते हैं। धन्यवाद।